हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश राठौड़ आप लोगों का दिल्ली स्टडी सर्किल चूरू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने पहले वाली क्लास में समय चाल दूरी के कुछ बेसिक सवाल पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग उससे थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। और मेरे भाई, जितना बेहतरीन ढंग से मैं समझाऊंगा, कोशिश करना कि आप लोग भी उतना बेहतरीन ढंग से समझें उन चीजों को, ताकि हमारे आज वाले जो 20 सवाल होंगे ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे 20 क्वेश्चन और आ जाएंगे उस चाल के, और ये हमारा पार्ट 1 क्या हो जाएगा, फिनिश। अब आ जाओ बेटा, देखो सवाल वही है। दो तीन बातें एक बार दोबारा देख लीजिए। कि नंबर एक, कि पहली चीज ये कि सर आप हमें ये बता दो कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। तो दूरी का फॉर्मूला होता है बेटा क्या, चाल गुणा में क्या, समय। कि चाल और जो समय की गुणा होती है वो क्या होता है, दूरी। नंबर दो, कि सर जी चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो दूरी बटा में क्या, स्पीड, सॉरी टाइम। कितना होता है, टाइम। और तीसरा सर, समय का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलोगे, डिस्टेंस अपन में क्या हो जाएगा, स्पीड। उसके बाद बेटा एक ये सीखा था मैंने कि किलोमीटर प्रति घंटे एक बड़ी यूनिट है। अगर इसको तुम लोग गुणा कर दो किससे, 5/18 से, तो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, मीटर प्रति सेकंड में। और एक मैंने ये सिखाया था कि एक यूनिट होती है छोटी, मीटर प्रति सेकंड, और इसको तुम लोग गुणा कर दो किससे, तो आप लोग बोलोगे कि 18/5 से। तो मेरे प्यारे भाई ये भी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, तो आप बोलोगे किलोमीटर प्रति घंटे में। किलोमीटर प्रति घंटे में। ये कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने लिखे हैं। टॉपिक का नाम क्या है, समय चाल और दूरी, है ना, पता होना चाहिए। टॉपिक का नाम है बेटा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, ठीक है। ये टॉपिक का नाम समय चाल और दूरी, पता है ना। तो चलो अब शुरुआत करते हैं सवालों में। पहला सवाल है कि एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब देखो, अगर जरूरत पड़े तो मुझे आवश्यकता पड़ेगी चाल की। एक तो ये तरीका है कि सीधी सीधी चाल दे दे, और दूसरा मेरे भाई सीधी चाल ना देकर क्या बोला है कि एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो जितना हिस्सा मैंने रेड मार्कर से नोट किया है, इससे मैं चाल निकालने में सक्षम हूं। और चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा में कितना, समय। और दूरी बटा समय से मेरे प्यारे प्यारे भाई क्या आ जाएगी, चाल। और आप देख सकते हो 16 किलोमीटर प्रति घंटे आएगी। देखो मैंने सीधा लिख दिया। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है ना सीधा लिखने में, तो मेरे प्यारे भाई आप लोग फॉर्मूले से निकालो कि डिस्टेंस अपॉन में कितना, टाइम। और आप लोग निकाल के देखो बेटा, यही आएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटे। उसके बाद वह अपनी चाल को दोगुना कर दे तो उसे 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। फिर पूछा क्या है बेटा, समय। यानी 2 in 1 सवाल है। पहले सवाल, पहले पार्ट में तो क्या निकालो, चाल। और दूसरे पार्ट में क्या निकालो, समय। समय का फॉर्मूला है दूरी बटा में कितना, चाल। दूरी कितनी है, 144। और बोल रहा है किस स्पीड से, तो मेरे भाई 32 की स्पीड से। तो जब आप 144 में 32 का भाग दोगे तो 16 के पाड़े से कटेगा 9/2, यानी कितना आ जाएगा, 4.5 घंटे। तो 4.5 घंटे कौन से विकल्प में है, तो ये रहा 4 घंटे 30 मिनट। तो बेटा पहले सवाल का जवाब आएगा 4 घंटे और 30 मिनट। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं कम से कम मार्कर चलाऊं, तो आप लोगों को भी वैसे दिमाग ज्यादा चलाना है और मार्कर कम चलाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 है, देखो बेटा ध्यान से। क्या बोला है कि दो कार, कितनी कार हैं, दो कार, एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ने वाले दो अलग अलग सड़कों पर चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब ये है बेटा कि कोई एक पॉइंट है, एक कार तो जा रही है इधर, और इसी बिंदु से एक कार गई है इधर, ठीक है। चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक। एक कार गई बेटा, ये गई। समकोण का मतलब होता है ये, कि यानी यहां कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, उसी को बोलते हैं समकोण। उनकी चाल क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटे और 18 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक की चाल कितनी है, 36, और एक की कितनी है, 18। तो 15 सेकंड के बाद उनकी दूरी क्या हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई 36 की चाल से 15 सेकंड में, तो 36 को गुना कर दो 5/18 से, मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। तो बेटा 15 सेकंड में दूरी कितनी, 18 से काटोगे 2 बार, 2×5=10। अगर मैं सही हूं तो ये दूरी आ जाएगी 150 मीटर। कितनी आ जाएगी बोलो, 150 मीटर। यानी कि 36 गुना 5 गुना 18, 5/18 गुना में 15। आप इस वाले तरीके से निकालोगे तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, तो बच्चों का जवाब कितना आ जाएगा, ये सारी दूरी आ जाएगी 150 मीटर। तो लिख सकते हो बेटा कि ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी,
150 मीटर। ठीक है। अब दूसरा कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अगर मान लो ऊपर की तरफ गया है 48 की रफ्तार से, 5 बटे 18, तो गुणा में कितना है बेटा 15 है। तो आप क्या बोलोगे 48 गुना 5 बटे 18, तो आप बोलोगे 6 से काटा चलिए 3 बार, और 6 से काटा 8 बार, और 3 से कैंसिल आउट हुआ 5 बार, 5 से 5 से 25, 8 है 200, तो क्या लिख दोगे 200 मीटर। तो ये 200 मीटर गया है। कितना गया है 200 मीटर गई है ये। यानी कि मेरी बात समझना, इस वाले बिंदु से बेटा ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 150, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 200। पूछी क्या गई है तुम बच्चों से कि ये पूछी गई है ये वाली डिस्टेंस, ये पूछी गई है। तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, कि ये दूरी तुम बच्चों को पता नहीं। तो अब तुम लोगों को इतना समझ में आ गया होगा सर यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग, इसको कर्ण बोलते हैं बेटा। लेकिन तुम बच्चे चाहो तो यहां इस सवाल को करने का एक तरीका सिखा देता हूं। मेरी बात सुनिएगा बेटा, कि अगर मान लीजिए ये कोई समकोण है और इसकी इनमें से एक भुजा 3 और एक 4, बेटा ये 4 इधर 3 इधर भी हो सकता है, तो ये दावा है मेरा, ये कितनी होगी 5 यूनिट। कितनी होगी 5 यूनिट। आप ऐसे समझ सकते हो कि बेटा इनमें से ये भुजा कितनी है 150, ये कितनी है 200, और तीसरी भुजा पूछी है, यानी ये वाली भुजा कितनी है x। ये x का मान पूछा है कि एक 150 है एक 200 है, बोला है ना ये भुजा कितनी है 200 मीटर, और ये कितनी है 150 मीटर। तो आप अगर इसको 50 के पाड़े से काटोगे तो ये कटेगा 3 बार, और ये कटेगा 4 बार। तो मेरे भाई 3, 4 और 5, ये वो संख्याएं हैं लगातार आने वाली, इनका एक रिलेशन होता है बेटा। किसका 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट होती है। मैं लिख देता हूं बच्चों के लिए कि यार एक बात याद कर लेना कि बेटा एक ट्रिपलेट होती है। क्या होती है कि ट्रिपलेट, उस ट्रिपलेट को याद कर लेना, और वो ट्रिपलेट है 3, 4 और 5। ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा, यूज बहुत होती है 3, 4, 5, 3, 4, 5। तो मेरे भाई जब ये 3 ये 4, तो ये दावा है मेरा, ये कितना आ जाएगा 5। अब सोचो बेटा 3 से 50 गुना, 4 से 50 गुना, तो 5 से 50 गुना करोगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, तो आप बच्चे क्या बोलोगे 250 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो 250 मीटर। तो ये जो एक्स आया इसका मान कितना आ जाएगा 250 मीटर। यानी 15 सेकंड के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आप बच्चे क्या टिक करोगे 250 मीटर। एक बिंदु से दोनों समकोण पर जा रही हैं, तो समकोण का मतलब बेटा समझो, एक दिशा जा रही है कौन सी दिशा में पूर्व में, और एक जा रही है उत्तर में, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 250 मीटर। यही समझाया है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो जवाब आएगा मेरे प्यारे भाई वो कितना आ जाएगा 250 मीटर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 23। पढ़ो बेटा सवाल में क्या बोला है कि यदि मोहन, सवाल में क्या बोला है कि यदि मोहन 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो उसे 420 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। मेरी बात सुनना बेटा, अब तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि वर्ताकार किसको बोला गया है। कि वर्ताकार का मतलब आप बच्चों को अच्छे से पता है कि हम एक ऐसी शेप की बात कर रहे हैं जो वर्ताकार हो। ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, बोला क्या है सवाल ने कि वर्ताकार जो है इसका व्यास कितना है, इसका डायमीटर है बेटा 420 मीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 420 का आधा 210 मीटर। यानी इसकी जो त्रिज्या आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी 210 मीटर। क्योंकि व्यास का जस्ट आधी क्या होती है त्रिज्या होती है। अगर व्यास 420 मीटर है तो त्रिज्या कितनी आएगी 210 मीटर। और बोल रहा है तो मेरे भाई इसका एक चक्कर लगाने में, तो एक चक्कर का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई, इस बात को समझिएगा कि एक चक्कर लिख दो। एक चक्कर का मतलब होता है बेटा इस वाले बिंदु से लेके और आप ऐसे दौड़ना शुरू कर दो, और आप ये जो सीम 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 दौड़ रहे हो ना, इस बिंदु पर, इसी एक चक्कर को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसी को बोलते हैं बेटा परिधि। क्या बोलते हैं परिधि। और परिधि निकालने का तरीका होता है 2 पाई। ये एक चक्कर का मतलब ये यहां से लेके यहां तक की दूरी है, इसको बोलते हैं परिधि। तो मुझे जो समय ज्ञात करना है उस समय के रिगार्डिंग दूरी बटा में क्या 2 पाई आर, ये दूरी है बेटा।
और बटा में क्या चाहिए, चाल। और चाल कैसे निकालोगे, तो चाल उसने बोली है 9 किलोमीटर प्रति घंटे, 9 किलोमीटर प्रति घंटे। तो बेटा 2 पाई आर का मान कितना आएगा, तो परिधि होती है 2 पाई आर। तो परिधि अगर आप बच्चे निकालने बैठोगे तो 2 गुणा में कितना, 22/7। और रेडियस है कितनी, तो आप बच्चे बोलोगे 210 मीटर है, तो मैं लिख दिया 210। 7 के पहाड़े से काटोगे बेटा 30 बार कटेगा पूरा पूरा, तो 30 दूनी कितना होता है 60, 22 से 132 यानी 1320 मीटर। ये 1320 मीटर आ गया क्या, तो बच्चे बोलोगे 1320 मीटर तो सारे ये आ गई क्या, परिधि। तो मेरे प्यारे प्यारे भैया ये 1320 तुम बच्चे लिखोगे ऊपर। अब मीटर के साथ किसकी जोड़ी जचती है, क्योंकि सर ये मीटर में आई है, तो आप बोलोगे मीटर प्रति सेकंड की। तो 9 को तुम बच्चों को गुणा करना पड़ेगा किससे, 5/18 से। बेटा 9 से कटेगा ये कितनी बार, 2 बार, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2640 से, है ना। तो आप बच्चे क्या बोलोगे कि 1320 भाग में कितना है 5, और गुणा कैसे कर देना 2 से। तो आप कर सकते हो, 5 से काटोगे मेरे भाई तो कितना बन जाएगा, 5 दूनी 10। देखो कट रहा है ये, काट दीजिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 3 5 6 30, 264 का डबल। और 264 का डबल कितना होता है, तो आप बच्चे क्या बोलोगे 528, है ना। 264 का डबल, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो ये बन जाएगा 528 क्या, तो 528 सेकंड बनेगा बेटा, सेकंड। 528 सेकंड का तुम बच्चे मिनट में कन्वर्ट करो, तो 528 सेकंड को कन्वर्ट कर दो किसमें, मिनट में। कैसे, 60 का भाग देगा, तो क्या बोलोगे 6 8 है 48, यानी कि 8 मिनट और 48 सेकंड। ठीक है, 8 मिनट 48 सेकंड। अच्छा इसने पॉइंटों में बता रखा है मेरे प्यारे भाई, इसने पॉइंटों बना रखा है, तो 48 सेकंड की हो गए आप लोग मिनट में बता रहे हैं। तो क्या बोलोगे 528 बटा में कितना 60, भाग दे लो बेटा, 6 8 है 48, ठीक है ना, ये होता है। बट बच गया कितना, तो आप बच्चे क्या बोलोगे 6 8 है 48, 480 48 बच गया, 48 बटा में कितना 60, तो कितना बोलोगे 4/5, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 8। तो जवाब आ जाएगा बेटा 8 पॉइंट में कितना, 8 मिनट। हम लोगों ने मिनट बना लेना इसको, 8 पॉइंट में कितना 8 है मिनट। ये जवाब आ जाएगा 8.8 मिनट। कौन सा विकल्प हो जाएगा, पहला। वैसे सवाल मुश्किल नहीं बोल सकते आप लोग, सवाल में थोड़ी कैलकुलेशन ये है बेटा कि आप लोगों को पहले व्यास निकालना पड़ा, सॉरी व्यास से आप लोगों को पहले परिधि निकालनी पड़ी। व्यास 420 मीटर है तो त्रिज्या कितनी आएगी 210 मीटर। तो एक चक्कर कोई परिधि बोलते हैं, उसकी मान होता है 2 पाई आर, और 2 पाई आर आप लोगों ने निकाला 1320 मीटर आया। 1320 में 9 का भाग नहीं देना, उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो बेटा आप लोगों के पास में आया 528 सेकंड। और 528 सेकंड का मिनट बनाना है, जब 60 का भाग दिया तो कितना बन गया 8.8 मिनट। तो इतनी ही कैलकुलेशन आप बच्चों को आनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट बेटा ये रहा कि कोई एक रेलगाड़ी है, क्वेश्चन की डिमांड सुनना, कि कोई एक रेलगाड़ी है और एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कोई बात नहीं, अगर 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करती है, आराम से सुनना बेटा, कि कोई एक रेलगाड़ी है और वो रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो बेटा जितना जितना मैंने आप लोगों के साथ डिनोट किया है, इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, इससे बेटा मैं निकाल सकता हूं चाल। चाल कितनी आ जाएगी, भाग दे लो 19 का, 19 के 114 बच गया कितना 9, और 19 5 95, तो 65 किलोमीटर प्रति घंटे की आ गई गाड़ी की चाल आ गई। उसके बाद मार्कर चेंज, और मार्कर चेंज होने का मतलब अब आगे की लाइनें भी चेंज। यदि एक कार की चाल रेलगाड़ी की चाल का 4/5 भाग है, कि जो कार की चाल है ना मेरे प्यारे भाई, वो रेलगाड़ी की चाल का 4/5 भाग है। तो कार की चाल अगर तुम बच्चों को निकालनी है, ये चाल आई बेटा, ये किसकी आई ऊपर वाली, तो बच्चे क्या बोलोगे ये तो रेलगाड़ी की चाल है। तो मैं लिख देता हूं ताकि तुम बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए कि ये चाल जो तुम बच्चों ने निकाली है ना 65 किलोमीटर प्रति घंटे, ये किसकी चाल है, तो आप बोलोगे सर ये तो ट्रेन की चाल है। किसकी चाल है, ट्रेन की। और आपको अब निकालनी किसकी चाल है, तो हम बोलेंगे सर अब हमें निकालनी है कार की चाल। तो मैं ये भी आप बच्चों को बोल देता हूं कि हमें अब निकालनी है किसकी, कार की चाल। और कार की चाल बोल रहा है कि ट्रेन की जो चाल है यानी रेलगाड़ी की चाल है, उसका 4/5 भाग है, ट्रेन का 4/5 भाग है। अब ट्रेन की वैल्यू कितनी है 65, 65 को बेटा यहाँ रखोगे 5 से कटेगा 13 बार, 13 चौक है 52, यानी ट्रेन की चाल कितनी हो गई 52 किलोमीटर प्रति घंटे। ये भी समझ में आया बेटा।
उसके बाद मैं फिर से मार्कर चेंज कर रहा हूं, सुनो। तो 22 घंटे में वह कार कितनी दूरी तय करेगी। अब तीसरा पॉइंट बेटा, कि 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, डिस्टेंस पूछी है। तो 22 घंटे में कार की स्पीड कितनी है, 52। तो क्या बोलोगे, 22 दूनी 44, 22 5 110 और 4 114, तो 1144 किलोमीटर। ठीक है, क्या बोलोगे, 1144 किलोमीटर। ये तुम बच्चों का जवाब आ जाएगा, और जो कौन से विकल्प में है, दूसरे में। तो बेटा अब की बार सवाल को मैंने अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है। तीन अलग अलग तरह के तो मैंने कलर यूज किए हैं ताकि मैं समझा पाऊं कि सबसे पहले मैंने क्या निकाला, ट्रेन की चाल, फिर मैंने निकाली कार की चाल, उसके बाद क्या पूछिए सवाल ने, डिस्टेंस यानी कि दूरी। उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 25। बोला है कि P और Q के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 6 बजे P से निकलती है, कि P और Q के बीच की दूरी कितनी है, 720 किलोमीटर, और एक ट्रेन सुबह 6 बजे P से निकलती है, ठीक है, और उसकी स्पीड है 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। तो ट्रेन रास्ते में 1 घंटा 30 मिनट रुकती भी है, तो ट्रेन Q पर किस समय पहुंचेगी। बेटा दूरी कितनी है, 720 किलोमीटर, स्पीड कितनी है बेटा, 20 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन 20 को गुना करना पड़ेगा 18/5 से। काटोगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, और जवाब कितना आ जाएगा, 10 घंटे। ये जो 10 घंटे आया है, ये 10 घंटे में वो पहुंचेगी कहां पर है, क्यू बिंदु पर। लेकिन रास्ते में वो 1 घंटा 30 मिनट रुकी भी तो थी, तो ये तो उसका सफर का ही टाइम हो गया, और 1 घंटे 30 मिनट का जो समय है उसमें उसने रेस्ट किया है। तो ऑल ओवर अगर मैं तुम बच्चों से पूछूं टाइम कितना हो गया, तो आप बच्चे बोलोगे 11 घंटे और 30 मिनट। चलने के 11 घंटे 30 मिनट बाद वो पहुंचेगी। तो बेटा सुबह चली कितने बजे, तो सवाल ने बोला है मॉर्निंग में 6 बजे, और 11 घंटे 30 मिनट के बाद में टाइम कितना हो जाएगा, ट्रेन के अनुसार 11 और 6 17:30। तो 17:30 को क्या बोलते हो बेटा, 5:30 बोलते हो, क्योंकि ट्रेन की भाषा में टाइम का मतलब होता है 24 घंटे वाला टाइम। तो सुबह 6 बजे चली तो शाम को पहुंचेगी कितने बजे, 5:30 बजे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब कौन सा जाएगा, विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 26। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है, कि बेटा बोला है कि एक ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है, परंतु वह प्रत्येक 60 किलोमीटर चलने के बाद 3 मिनट रुकती है। अब सुनना बेटा आराम आराम से। तो इस प्रकार उसे 480 किलोमीटर, आप एक काम करोगे, मैं मिटा रहा हूं। ट्रेन की स्पीड कितनी है बेटा, ये देखो, तो सवाल ने बोला है 80 किलोमीटर, और ट्रेन को कितनी दूरी कवर करनी है, तो क्या बोलोगे, 480 किलोमीटर। तो 480 किलोमीटर 80 की स्पीड से, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई सफर में टाइम कितना लगेगा, तो 480/80, यानी अगर वो केवल चले तो आप बोलोगे 480 में 80 का भाग दे दो, कि सर 6 घंटे का टाइम लगेगा। कितने घंटे का, 6 घंटे का। मेरी बात सुनना, केवल अगर वो 480 किलोमीटर जाना है उसे, तो 80 वाली स्पीड से टाइम कितना लगेगा, 6 घंटे का। अब बेटा मैं दूसरा पॉइंट समझाता हूं, कि प्रत्येक 60 किलोमीटर चलने के बाद रुकती है, और कितनी देर के लिए, 3 मिनट के लिए रुकती है। तो अब एक काम करो, प्रत्येक 60 किलोमीटर के बाद रुकती है, तो 480 किलोमीटर के दौरान कितनी बार रुकेगी। तो आप बच्चे बोलोगे 480 में 6 का भाग दे दो, और जो भी उत्तर आए बेटा उसमें से एक घटा दो, इतनी बार रुकेगी। जब 480 में 6 का भाग दोगे 8, यानी कि 7 बार रुकेगी। कितनी बार रुकेगी, 7 बार रुकेगी ट्रेन। कितनी बार रुकेगी, 7 बार। आराम से गौर करना कि 7 बार रुकेगी। आपने कहा कैसे, भाग तो गए 8 बार। तो बेटा एक बात सोच के देखो आप,
पहली 60 किलोमीटर के बाद रुकेगी, फिर रुकेगी, फिर रुकेगी। इसी प्रकार जब लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी ना अपने बिंदु पर, तो बिंदु पर पहुंचने के बाद 3 मिनट रुकने के बाद थोड़ी पहुंचेगी, पहले पहुंचता है उसके बाद तो आराम करता है। तो उसने पूछा है लास्ट में तो आराम करने की आवश्यकता ही नहीं है, पॉइंट पर आराम करेगा केवल बीच में, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस पर, ऐसे बीच में आराम करेगा। ना तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर आराम होता है, ना ही लास्ट वाले पॉइंट पर। तो इसीलिए ये लास्ट वाला एक पॉइंट आ जाता है बेटा, माइनस करना पड़ता है हमें। तो जब 480 में 60 का भाग दिया तो 8 आया, लेकिन 8 में से एक बार, तो बेटा क्या बोला, 7 बार रुकेगी। और एक बार रुकने में टाइम कितना लिया, 3 मिनट का। तो अगर मैं सही हूं तो 7 3 है 21 मिनट, यानी बेटा 21 मिनट उसने कहां लगा दिया, आराम में। 6 घंटे तो केवल उसका चलना होता है, केवल चलना है ना। और 21 मिनट उसका क्या है, आराम है। तो उसने टोटल टाइम कितना लिया, तो आप बच्चे क्या बोलोगे, 6 घंटे और 21 मिनट। बेटा ये सवाल बस इतना ही है, लेकिन ये बच्चों को परेशान बहुत करता है, 6 घंटे 21 मिनट। तो आप बच्चों ने कौन सा विकल्प टिक कर दिया, दूसरा। क्वेश्चन नंबर 26 का दूसरा विकल्प बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कम समझ में आया हो बेटा, तो इसीलिए मैंने 3 4 सवाल दिए इस टाइप के, ताकि ये सवाल करवा पाऊं, और ये इंपॉर्टेंट है यार, तभी 3 4 दिए मैंने। अब देखो जैसे दूसरा सवाल है, अब गौर करना। एक लड़का है, वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, परंतु वह प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद, इसको मैं एक बार हटाता हूं। अब ये समझो बेटा, इसको सिर्फ यहां तक देखो। एक लड़की की स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस वाली स्पीड से इस प्रकार उसे 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में, आप मेरे को ये बता दो कि 36 किलोमीटर बेटा इस वाले तरीके से 12 वाली स्पीड से 36 किलोमीटर तय करने में टाइम कितना लगेगा। तो आप बोलोगे सर चलने के दौरान टाइम कितना, तो हम बोलेंगे 12 ती है 36 घंटे, यानी 3 घंटे का टाइम लगेगा। हाँ या ना। 36 में 12 का भाग दे दो बेटा, समय कैसे निकालते हैं, 36/12। फिर देखो दूसरा, कि वह प्रत्येक 1 किलोमीटर चलने के बाद रुकता है। तो 36 में 1 1 किलोमीटर के टुकड़े करोगे, कितने टुकड़े होंगे, 36, लेकिन रुकेगा कितनी बार वो, 35 बारी। कैसे अभी समझाया था बेटा मैंने, 36/1 - 1। तो आप क्या बोलोगे कि सर वो कितनी बार रुकेगा, आप ऐसे हिसाब लगा के देख लो, तो वो रुकेगा कितनी बार, 35 बार ही रुकेगा। कितनी बार रुकेगा, 35 बार। और अगर वो 35 बार रुकेगा, तो एक बार रुकने में कितना टाइम खर्च करता है, 12 मिनट। तो 35 बार रुकने में 35 × 12, इतने मिनट। अब ये टाइम किसमें है, घंटे में, और ये मिनट में। तो आप चाहो तो इस 35/12 मिनट को भी बना सकते हो, कैसे, घंटे। कैसे बनाओगे, इसमें भाग दे दो 60 का, और जब 60 का भाग दोगे, 12 से घटा 5 बार, 5 से कट गया बेटा 7 बार। ये कितने घंटे हो गई, 7 घंटे। यानी कि वो आदमी 3 घंटे तो केवल चलता है और 7 घंटे करता है रेस्ट। वो लड़का 3 घंटे दोस्तों केवल दौड़ता है और 7 घंटे करता है रेस्ट। तो बोला गया कि बताइए कि उसे टोटल टाइम कितना लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा, तो आप क्या बोलोगे, टोटल टाइम तो कितना लग जाएगा, 10 घंटे का। तो मैं कौन सा विकल्प टिक कर दूंगा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है। उसी तरह के ऊपर क्वेश्चन नंबर 28 देखो, आप एक बार बस समझते रहना कि मैंने क्या लिखा है बेटा और क्या समझा है, वो देखो। सवाल ने बोला है कि एक लड़का 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है, इस वाली गति से। तो इस प्रकार उसे 240 किलोमीटर की दूरी तय करनी। प्रॉब्लम क्या है बेटा, पीछे वाले दोनों सवालों में पूरा पूरा भाग गया था, अब की बार भाग पूरा नहीं जा रहा। तो क्या हो गया, जितनी बार भाग जा रहा उतनी बार 25 का भाग दोगे, 25 ने मैं 225, 25 ने कितना, 225। बेटा भाग देके देख लो 240 में 25 का, 25 नहीं मैं 225, बच गया कितना, 15। 15/25 को काटोगे तो ये 3/5 आ जाएगा, यानी 9 सही 3/5 घंटे। 9 सही 3/5 घंटे तो उसे केवल साइकिल चलाने चलाने में लगे हैं, 9 सही 3/5 घंटे। इस वाली स्पीड से कोई आदमी इतनी दूरी 9 सही 3/5 घंटे में कवर करता है। फिर इसको देखो बेटा कि प्रत्येक 12 किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट रुकता भी है। तो जब आप 240 में 12 का भाग दोगे, तो आपको एक बार फीलिंग ऐसी आएगी कि सर वो 20 बार रुकेगा, लेकिन 20 बार नहीं, -1, वो केवल कितनी बार रुकेगा, 19 बार। तो 19 बार क्या करता है, वो रुकता है। 19 बार रुकेगा। तो आप एक बात बताओ, एक बार रुकने में टाइम कितना, 5 मिनट। तो 19 बार रुकने में 19 × 5 मिनट। लेकिन मुझे मिनट नहीं, मुझे तो घंटे चाहिए बेटा। तो आप किसका भाग दे दो, 60 का। 5 में भाग दिया किसका, 12 का।
तो 19/12 मिनट हो गए। अच्छा, इसने मिनट में मांग रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 19 बार रुकेगा तो 19 गुणा में कितना, 5, 5 है ना, 19 गुणा में कितना, 5, कितने मिनट। तो मैं इसको बोल सकता हूँ बेटा 95 मिनट बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, 95 मिनट। लेकिन 95 मिनट को 95 बोलना गलत है। इसमें 60 मिनट का एक घंटा बन सकता है। तो 60 और कितना, तो आप बोलोगे 35। यानी बेटा मैं इसको 1 घंटा और 35 मिनट भी बोल सकता हूं। अब ये नहीं कि सर ये कैसे आया, तो यार थोड़े समझदार बच्चे हो। 95 में से बेटा 60 मिनट का एक घंटा बना दिया मैंने, तो 1 घंटा और कितना, 95 मिनट। और ये टाइम कितना है, तो आप बच्चों ने कहा सर ये 9 से 3/5 घंटे। इसको बेटा दूसरे प्रकार से हम लिखते हैं, 9 घंटे का तो घंटा पड़े रहने दो, और जो 3/5 घंटे है उसको तुम बच्चे मिनट बना। कैसे बनाओगे कि 3/5 घंटे, जैसे आधा घंटा को आप कैसे बनाते हो मिनट, वो देखना 30 मिनट कैसे बनाते हो। वैसे बेटा 3/5 को कैसे बनाओगे, इसको गुना कर दो 60 से, तो 5 से काटा 12, तो मैं इसको लिख सकता हूं 9 घंटे और कितना, 36 मिनट। अब सुनो बेटा, टोटल टाइम कितना, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा 9 घंटे ये, 1 घंटा ये, 10 घंटे, और बेटा 36 ये, 35 ये, 71 मिनट। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, 71 मिनट में से घंटे बनाए जा सकते, तो बेटा हम क्या बोलेंगे, 11 घंटे और 11 ही मिनट। ये तुम बच्चों का जवाब आएगा। अगर ये तुम्हें सही से समझ में आ गया, बढ़िया सवाल था ये, अच्छा सवाल। 11 घंटे और 11 मिनट, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बेटा, चौथा। कि पूरा भाग ना जाए तो इसका मतलब ये नहीं आप घबरा जाओगे, आपको समझदार बच्चा बनना पड़ेगा। और समझदार कैसे बनोगे, कि सर हमें घंटे से मिनट, मिनट से घंटे, ये सब कन्वर्ट करने आने चाहिए, ये है समझदारी। उसी प्रकार देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल भी अच्छा सवाल है, सेम ही है, मतलब पैटर्न सेम ही चल रहा है अभी। बोल रहा है कि एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, तो बेटा स्पीड कैसे निकालोगे, स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है, चाल कैसे निकालोगे, चाल। चाल डायरेक्ट भी दे सकता था, देखो इस सवाल में सीधा सीधा बोल दिया कि लड़के की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब की बार बेटा सीधी चाल नहीं दी, चाल तुम्हें सोचनी पड़ेगी। और चाल क्या होती है, दूरी बटा में समय, दूरी है 1 किलोमीटर और समय कितना है, 4। तो जवाब आ जाएगा 1/4 किलोमीटर प्रति घंटे। अब कई बच्चों की चाल बड़ी अजीब सी लग रही है 1/4, क्योंकि चाल उनके लिए वो है कि 20, 15, 25 पूर्णांक में होने चाहिए। तो क्या हुआ बेटा, ऐसी भी चाल होती है 1/4 किलोमीटर। अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी कर देंगे, ऊपर 4 नीचे 1, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। उनको पता है ऊपर बड़ी संख्या, ऐसे नहीं मूर्खों, ऊपर दूरी नीचे समय। दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर, समय कितना है, 4 घंटे। तो बेटा मैंने जितना हाईलाइट किया है ना, उससे मैंने केवल चाल निकाली। फिर क्या बोल रहा है, तो बताइए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। आप बच्चे अगर ध्यान से देख पाओ तो बेटा दूरी कितनी है, 3.5 किलोमीटर। तो इस वाली चाल से कोई आदमी 3.5 किलोमीटर दूरी कितने समय में कवर कर लेगा। आप चाहो तो मैं इसको आसान बना सकता हूँ, 1/4 को बेटा 0.25 भी बोल सकते हैं, 0.25 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, आप लोग समझ जाओगे, 1 में 4 का भाग दिया, या इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके। तो आप लोगों से अगर मैं पूछूंगी टाइम कितना लगा, तो पहला टाइम कितना लगा केवल चलने में, टाइम 1 जिसको मैं बोल सकता हूँ। और बोलोगे सर दूरी कितनी है, 3.5 किलोमीटर है बेटा, और चाल कितनी है, 0.25 किलोमीटर प्रति घंटे। अपना दिमाग का यूटिलाइज कीजिए। और मैंने बता रखा है बेटा ऊपर नीचे दशमलव क्या होने चाहिए, बराबर, 3.50 और 0.25, और दशमलव से दशमलव हटा दो। और जब आप इसको काटोगे तो 25 के पहाड़े से कटेगा कितनी बार, एक बार। और फिर कितना आ जाएगा, 10, 25 का 100, यानी बेटा 14 घंटे आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा, 14 घंटे। 14 घंटे तो उस कछुए को केवल और केवल चलने में लगा है। लेकिन कछुआ बेचारा कमजोर है, तो बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर के बाद 20 मिनट रुकता भी है, हर किलोमीटर के बाद। तो बेटा इसमें तुम बच्चे आसानी से समझ सकते हो, देखो ध्यान से सुनना। टोटल डिस्टेंस है कितनी, 3.5, तो 1 किलोमीटर के बाद रुकेगा, फिर 1 किलोमीटर के बाद रुकेगा, और फिर 1 किलोमीटर के बाद रुकेगा। उसके बाद बेटा बचे कितना है, 0.5। अब यहां जाके वो रुकेगा नहीं, यहां तो पहुंच ही गया, वो मंजिल है उसकी, मंजिल पर पहुंचकर थोड़ी ना रुकेगा। उसने पूछा है कि कब पहुंच गया, तो बेटा ये काउंट नहीं होगा। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो 1, 2, 3, यानी यहां रुकेगा, यहां रुकेगा, यहां रुकेगा। और अगर आप भाग दे के हिसाब लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो, 3.5 में भाग दे लो बेटा, किसका। आप लोग बोलोगे सर प्रत्येक किलोमीटर का 1, 3.5 में 1 का भाग दिया तो कितना है, 3.5।
प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद में तो आप क्या बोलोगे, प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद रुक रहा है तो 3.5 में 1 का भाग दिया कितना 3.5, और 3.5 में से 1 नहीं घटाना बेटा, लास्ट वाला 0.5 ही घटाना है उसके बाद। तो रुकेगा कितनी बार वो, 1 बार, 2 बार, 3 बार रुकेगा। ये चीज तुम बच्चों को समझनी है यार आराम से। 3 बार रुकेगा बेटा, तो रुकेगा कितनी बार, तो मैंने लिख दिया 3 बार वो क्या करेगा, रुकेगा। और 1 बार रुकने में टाइम कितना ले रहा है, तो 1 बार रुकने में वो 20 मिनट ले रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, आप बोलोगे सर टाइम लगेगा 20×3 = 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 घंटे। तो पूछा गया है टोटल टाइम बताओ, ये बताने की आवश्यकता थोड़ी ना है टोटल टाइम। 14 ऊपर 1 ये, तो 14 और 1 15, यानी 15 घंटे क्या है मेरे प्यारे प्यारे भाई, 15 घंटे है क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब आ जाएगा कितना, 15 घंटे। तो 29 नंबर सवाल का जवाब मैंने बच्चों को सिखा दिया है, 15 घंटे जवाब आएगा। उसी प्रकार अगला देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 30। सवाल में बोला है कि एक व्यक्ति एक स्थान के लिए पैदल जाता है और घुड़सवारी करके वापस आता है। तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, इसको आराम से समझिएगा, मैं उसी भाषा में लिखने की कोशिश करूंगा। कोई एक व्यक्ति है जो पैदल जा रहा है और हॉर्स राइडिंग करके वापस आ रहा है, तो उसे कुल 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। और हॉर्स राइडिंग करके वापस आ रहा है बेटा, तो उसे जो टोटल टाइम लगा वो 6 घंटे और 30 मिनट लगते हैं। तो मैंने लिख दिया कि गया तो कैसे वो, पैदल, वापिस कैसे आया वो, हॉर्स राइडिंग से। तो टाइम कितना लगा उसे, 6 घंटे और 30 मिनट का। फिर बेटा क्या बोला है, यदि वह आना और जाना दोनों ही हॉर्स राइडिंग से करता है तो 2 घंटे 10 मिनट लगते नहीं है, 2 घंटे 10 मिनट का फायदा होता है, यानी बचा लेता है। और जब मेरे प्यारे भाई 2 घंटे 10 मिनट का फायदा होता है, मतलब गया भी हॉर्स राइडिंग से, आया भी बेटा हॉर्स राइडिंग से, तो 2 घंटे 10 मिनट बचा लिए, तो इसका मतलब 4 घंटे और कितना हो गया, 20 मिनट। उम्मीद करता हूं यार यहां तक जो लिख रहा हूं समझ में आ रहा है तुम बच्चों के। बचाने का मतलब यही हो गया। अब पूछा क्या है, तो पूछने के लिए उसने बोला है कि यार सर, तो उसे दोनों तरफ पैदल चलने पर कितना समय लगेगा। यानी बेटा पूछा क्या है तुम बच्चों से, कि पैदल प्लस पैदल का टाइम तुम बच्चों से पूछा है। अब देखना बेटा, क्या मैं इसको हॉर्स से गया और हॉर्स से आया, तो जब दोनों ही रास्ते हॉर्स से, तो क्या मैं इसको 2 हॉर्स बोल सकता हूं क्या, तो मैंने इसको 2 हॉर्स लिख दिया। पैदल जाना और पैदल आना ही पूछा है, तो क्या मेरे प्यारे भाई मैं इसको 2 पैदल बोल सकता हूं क्या। यानी कि ऐसे समझो कि बेटा 2 हॉर्स का मान तो दिया है और 2 पैदल का मान पूछा है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो इसके पास तो 1 हॉर्स और 1 पैदल ही है। अगर मैं इसका डबल कर दूं, इसका मैं क्या कर दूं मेरे प्यारे भाई, डबल, तो डबल करने पर क्या हो जाएगा, 2 ही तो हो जाएंगे पैदल और 2 ही हो जाएंगे क्या, हॉर्स बेटा। और टाइम भी डबल हो जाएगा, तो 6 घंटे 30 मिनट का डबल होता है 13 घंटे, और 13 घंटे को मेरे को घटाना था ही, तो मैं इसको 12 घंटे और 60 मिनट ही पढ़ा रहने देता हूं एक बार। देखना बेटा ध्यान से, और उसमें से अगर मैं 2 हॉर्स माइनस कर दूं, 2 हॉर्स जिसकी वैल्यू मेरे पास है पहले से ही, कितनी है, 4 घंटे और 20 मिनट। तो बेटा जब ये घटाओगे तो क्या आपके पास 2 पैदल का मान नहीं आ जाएगा क्या, और 2 पैदल का मान कितना आ जाएगा, तो 12 में से 4 गया तो 8 घंटे और 40 मिनट। यानी कि अगर मैं सही हूं तो 8 घंटे 40 मिनट का मतलब होता है कितना, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 8×4 = 480, 40 520 मिनट। बेटा मैंने हर चीज लिखनी छोड़ दी है, मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं कैलकुलेशन मौखिक करके समझाया करूंगा, ताकि आप लोगों को हर बात लिखने की आदत ना हो। सबसे गलत चीज होती है, अगर हम लोग लिखेंगे बार बार में तो आप लोगों को भी आदत हो जाती है। तो आप लोग भी मेरी तरह, जैसे मैं आजकल कैलकुलेशन थोड़ी कम करता हूँ, जो चीज मुझे लगे ना मैं सीधे लिख सकता हूँ, वो मैं सीधे ही लिखता हूँ। तो बेटा इस सवाल का जवाब कितना आ जाएगा, 520 मिनट। अगर आप लोगों को लगे ना कि हाँ सर आप अच्छा पढ़ा रहे हो, दूसरी बात एक आपका क्वेश्चनों का पैटर्न अच्छा है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बढ़िया बेहतर ढंग से बन जाता है, तो आप लोग अपने दोस्तों को बताओ यार, शेयर करो उनके साथ। एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक है पैदल जाने में और वापिस बेटा घुड़सवारी करके आने में
टोटल 5 घंटे और 45 मिनट लगते हैं। गया तो कैसे वो, पैदल, और वापिस कैसे आया वो, हॉर्स राइडिंग करके। तो उसे कुल 5 घंटे 45 मिनट का समय लगा। तो मैंने लिख दिया बेटा 5 घंटे 45 मिनट। ठीक है। यदि वो दोनों ओर घुड़सवारी करके, सवाल ने क्या बोला है कि यदि वो दोनों ओर घुड़सवारी करके यानी हॉर्स राइडिंग करके जाता है तो 2 घंटे का टाइम नहीं लगता बेटा, 2 घंटे बचा लेता है। यानी कि हॉर्स राइडिंग करके ही तो गया और हॉर्स राइडिंग करके ही वापिस आ गया। तो 2 घंटे बचाने का मतलब है 3 घंटे और 45 मिनट का क्या लग गया बेटा, टाइम। तो बताओ, सवाल ने बोला है तो बताओ, दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर उसको कितना समय लगेगा। कि दोनों ओर पैदल यात्रा करने पर बेटा पूछा क्या है, तो आप बोलोगे सर पैदल प्लस पैदल, पैदल ही गया पैदल ही आया, ये पूछा है। तो एक जवाब देना, क्या बेटा मैं 2 हॉर्स हैं तो क्या मैं इसको 2 हॉर्स लिख सकता हूं क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल। क्या बेटा ये जो 2 पैदल हैं इसको मैं 2 पैदल लिख सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने इसको 2 पैदल लिख दिया। लेकिन बेटा ये पैदल हॉर्स अलग अलग है, इसको नहीं लिख सकते। आपने क्या देखा कि 2 हॉर्स का मान तो दिया है, 2 हॉर्स का मान पूछा है, तो कैसे करोगे, ये जो आप लोगों के पास में है बेटा इसका क्या कर दो, डबल। पर जब इसका डबल करोगे तो डबल करने पर पैदल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 2, 2 ही तो पैदल हो जाएंगे। और बेटा 2 ही क्या हो जाएंगे आपके पास में, हॉर्स राइडिंग वाले रिश्ते हो जाएंगे। और टाइम कितना लगेगा, डबल। डबल का मतलब होता है बेटा 10 घंटे और 90 मिनट।